Hello students, good morning students. Today we are going to discuss chapter 6 from An Alien Hand, our supplementary reader English book. I want discuss these chapters that the theme of the chapter is I want something in a case. Yes students, I want something in a case. मुझे चाहिए जो पिंजरे में है. And the main character in this story is Mr. Purcell. Mr. Purcell want a pet shop and he sold cats, dogs, monkeys, fish, food, birds, seeds, etc. And the birds made a lot of noise, but Mr. Purcell was used to listening all the sound all the day long. And a day when something was strange for Mr. Purcell, that strangers came in the shop of Mr. Purcell, and he came instantly. They are as materialized out of एयर, जैसे कि वो अपीयर हुआ हो अचानक से हवा में. तो इस तरह से मिस्टर पसेल की शॉप पर जो है एक स्ट्रेंजर आता है. एंड वी विल रीड व्हाट द पर्पस ऑफ द स्ट्रेंजर्स फॉर विजिटिंग टू द शॉप एंड व्हाट ही डू नेक्स्ट. अब हम पढ़ेंगे कि स्ट्रेंजर जो है वो शॉप पर क्या करने के लिए आया था, क्या उसका उद्देश्य था आने का, और वो आगे क्या करता है. सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. यस, मिस्टर पर्सेल वॉन्ट्स अ पेट शॉप. मिस्टर पर्सेल जो कि एक पेट शॉप जो है चलाते हैं, उनकी एक पालतू जीवों की एक दुकान है. एंड देयर इज़ ए कंस्टेंट नॉइज ऑफ स्क्रेचिंग एंड ट्विटरिंग इन द शॉप. और यहाँ पर जो है कंस्टेंट मीन्स कॉन्टीन्यूअली जो है एक नॉइज़ है किसका, स्क्रीचिंग करने का. स्क्रीचिंग मीन्स लाउड हार्श नॉइज़. एंड ट्वीटिंग इन द शॉप, ट्वीटिंग मीन्स द नॉइज़ ऑफ द बर्ड्स, साउंड ऑफ द बर्ड्स. तो शॉप के अंदर जो है वो एक हार्श साउंड है पक्षियों की और दूसरे जीवों की जो लगातार सुनाई देती है. बट मिस्टर पर्सेल इज़ हैप्पीली अनअवेयर ऑफ इट. और वो खुशी से जो है वो इस जो चीख है वहाँ पर उससे मिस्टर पर्सेल जो है बेखबर रहते हैं. वन कोल्ड मॉर्निंग अ स्ट्रेंज कस्टमर कॉल्स. एक सुबह जो है एक प्रातः जो है एक मॉर्निंग में एक स्ट्रेंज जो है कस्टमर आता है वहाँ पर मिस्टर पर्सेल की शॉप में. मिस्टर पर्सेल डिडंट बिलीव इन घोस्ट्स. मिस्टर पर्सेल जो है वो भूतों पर विश्वास नहीं करते, उनका विश्वास नहीं था भूतों पर. नेवरथलेस द मैन हु बोट द टू डव्स एंड हीज स्टेन्स एक्ट इमीडिएटली देर आफ्टर लेफ्ट हिम विद अ डिस्टिंक्ट सेंस ऑफ अनकैनी. लेकिन जो वहाँ पर जो व्यक्ति जो है दो डव्स को जो जिसने जो दो डव है वो खरीदी एंड उसका जो बड़ा स्ट्रेंज टास्क रहा था उसके पीछे जो है उसके कारण जो है मिस्टर पर्सेल जो है वो सब कुछ उनको एक डिस्टिंक्ट मीन्स क्लियर, जो पूरी तरह से साफ तौर पर सेंस ऑफ अनकैनी मीन्स मिस्टीरियस. तो उसके पीछे उनका जो बिहेव था मिस्टर पर्सेल को उस स्ट्रेंजर का थोड़ा सा मिस्टर पर्सेल को जो है एक मिस्टीरियस सेंस जो है उनको होती है. मतलब कि उनकी जो है एक मिस्टीरियस सा एक रहस्यमयी जो है उनको फील होता है. As though behind his departed customers there had lingered the musty smell of an abandoned haunted house. Yes, जैसे ही वो जो स्ट्रेंजर है वो स्ट्रेंज कस्टमर है वो डिपार्टेड होता है, वहाँ से जाता है, तो देयर हैड लिंजर्ड मीन्स है कि एक वहाँ पर जो है स्टे कर जाती है. द मस्टी स्मेल, मस्टी मीन्स फाउल मीन्स दुर्गंध. तो वहाँ पर एक दुर्गंध जो है वो स्टे कर जाती है, पीछे रह जाती है. अबंडेंट मीन्स दैट एग्जिस्ट,
तो वहाँ पर एग्जिस्ट कर जाती है क्या, वो जो स्ट्रेंज पर्सन है, ऐसा लगता है जैसे वो तो चला जाता है लेकिन अपने पीछे जो है एक मस्टी स्मेल, एक फाउल स्मेल जो है, एक दुर्गंध जो है वहाँ पर छोड़ जाता है, जो कि मिस्टर पर्सेल जो है फील कर देते हैं। हाउंटेड हाउस यानी कि उसकी जो शॉप है ना, वो ऐसी लगती है उसे जैसे कि कोई हाउंटेड हाउस है, यानी कि कोई भूतेला घर है। मिस्टर पर्सेल वॉज ए स्मॉल फ्यूजी मैन, रेड चिक्स एंड ए टाइट मेलन स्टोमक। जो मिस्टर पर्सेल है उनका जो अपीयरेंस है, आउटर अपीयरेंस है, वो ऐसी है कि मिस्टर पर्सेल जो है वो स्मॉल, छोटे से और फ्यूजी मैन, फ्यूजी मतलब ए पर्सन डिफ़िकल्ट टू प्लीज़ एज ही पेज टू मच अटेंशन टू ट्रिवियल थिंग्स, मतलब अनप्लीज से रहने वाले पर्सन हैं जो छोटी छोटी बातों पर ध्यान देने वाले हैं, यानी कि दो छोटी छोटी बातों पर भी वो क्या हो जाती हैं, परेशान हो जाती हैं। फ्यूजी मैन, रेड चीक्स, जिनके चीक्स जो हैं वो रेड है, एंड ए टाइट मेलन स्टोमक, और टाइट जो मीन्स हार्ड, उनका जो स्टोमक है, उनका जो पेट है वो मेलन की तरह, तरबूज की तरह है, फूला हुआ और टाइट है, कठोर है। लार्ज ग्लासेस मैग्नीफाइड हिज आइज सो एज टू गिव हिम अपीयरेंस ऑफ ए वाइस एंड जेनियल आउल। यहाँ पर जेनियल मीन्स अ पर्सन प्लेजेंट एंड फ्रेंडली, जो कि पर्सन जो है प्रसन्नचित्त और मित्रवत व्यवहार का होता है, जो फ्रेंडली बिहेव होता है जिसका। तो यहाँ पर जो उसकी जो मैग्नीफाइड मीन्स एनलार्ज्ड, जो उनकी ग्लास हैं, जो उनकी ऐनक है उसमें से उनको, उनकी जो आंखें हैं वो बड़ी बड़ी दिखाई देती हैं, एनलार्ज्ड होती हैं, टू गिव हिम द अपीयरेंस ऑफ ए वाइज, और ये बड़ी बड़ी जो उनकी ग्लासेस लगी हुई इनकी आंखों पर, तो ऐसा अपेयर होता है कि ऐसा फील होता है जैसे कि वो बहुत ही बुद्धिमान और जेनियल ओवल हैं। जेनियल मीन्स वो फ्रेंडली बिहेव वाले और प्रसन्नचित्त रहने वाले जो हैं ओवल, ओवल हैं, उल्लू हैं, ही उल्लू की तरह वो दिखाई देते हैं। ही ओन्ड अ पेट शॉप, उनकी अपनी पेट शॉप है, एंड ही सोल्ड कैट्स, डॉग्स एंड मंकीज। ही डील्ट इन फिश फूड एंड बर्ड सीड, तो वो यहाँ पर इस शॉप पर जो है हर तरह के जो उनके पास पालतू जीव हैं, कैट्स, डॉग्स, मंकीज़, और के साथ साथ वो फ़िश फूड और बर्ड शीट भी यहाँ पर इनको अपने कस्टमर को सेल करते हैं। प्रेस्क्राइब्ड रेमेडीज़ फॉर एलिंग, जो है कैनरीज, एलिंग मीन्स सिक, बीमार, तो यहाँ वो जो बीमार जो एलिंग कैनरीज है, कैनरीज मीन्स सॉन्ग बर्ड्स विच सिंग अ सॉन्ग, तो उनको, उन बर्ड्स को हम कहते हैं कैनरीज, जो बीमार हो जाते हैं गाने वाले पक्षी, तो उनके लिए भी उनके पास रेमेडीज़ भी हैं अपने कस्टमर के लिए। एंड डिस्प्लेड ऑन हिज शेल्स लॉन्ग रोज ऑफ ऑर्नेट एंड गिल्डेड केजेस, तो उनके जो गिल्डेड मीन्स होते हैं गोल्डन, तो उनके जो गिल्डेड मीन्स गिल्डेड केजेस, गोल्डन केस, तो उनकी जो सेल्स है, उनकी जो अलमीरा है, तो उसमें जो है वो जो सुनहरे गोल्डन कलर के जो पिंजरे हैं वो अलमारी में जो है वो सजे हुए हैं। ऑर्नेटेड मीन्स डेकोरेटेड, तो यहाँ पर एक लाइन में है अलमीरा की सेल्स की, तो लाइन में यहाँ पर जो चमकीले जो पिंजरे हैं वो ऑर्नेटेड है, ऑर्नेट मीन्स सजे हुए, डेकोरेटेड हैं। ही कंसिडर्ड हिमसेल्फ समथिंग ऑफ अ प्रोफेशनल मैन, और वो अपने आप को एक जो है पेशेवर व्यक्ति मानता था। अ कंस्टेंट स्टीर ऑफ मूवमेंट परवेडेड हिज शॉप, विस्पर्ड ट्विटर्स, sly rustling, squeals, cheeps and sudden squeaks, तो एक कंस्टेंट मीन्स कॉन्टिन्यू, एक कंटिन्यू जो है स्टीर ऑफ मूवमेंट, या स्टीर मीन्स मूवमेंट होती है, परवेडेड मीन्स वोज स्प्रेड, तो यहाँ पर एक कंटिन्यू जो है मूवमेंट जो है परवेडेड होती है, मतलब कि फैली हुई है। विस्पर ट्विटर्स, तो इसमें क्या है, तो शॉप के अंदर जो है कंटिन्यू मूवमेंट होती रहती है। क्या, विस्पर ट्विटर्स, विस्पर मीन्स होता है, विस्पर मीन्स स्लो वॉइस, की स्लो वॉइस में ट्वीटर्स होती रहती है, किसकी, बर्ड्स की, यानी ट्वीटर्स मीन्स साउंड्स ऑफ बर्ड्स। जो स्लाई रस्टलिंग है, स्लाई मीन्स सीक्रेट, रस्टिंग मीन्स साउंड ऑफ लाइट, तो यहाँ पर
जो है हल्की हल्की मूवमेंट में जो है वो लाइट जो है यहाँ पर आती रहती है। एंड स्क्विल्स चीप्स एंड सडन स्क्विक्स, तो यहाँ पर जो स्क्विक्स है, चीप्स मीन्स चर्पिंग होती रहती है बर्ड्स की, एंड स्क्विल्स मीन्स होती है शॉर्ट क्राइज, स्क्विल्स शॉर्ट क्राइज, चीप्स चर्पिंग, एंड सडन स्क्विक्स मीन्स अचानक से श्रील क्राइज, तो तीखी जो है आवाज़ें आती रहती हैं। स्मॉल फीट स्कैम्पर्ड इन frantic circles, frightened, bewildered and blindly seeking, तो छोटे छोटे पैरों वाले जो हैं जो पक्षी हैं, छोटे छोटे पैरों वाले, स्कैम्पर्ड मीन्स रेन अबाउट, तो दौड़ते रहते हैं छोटे छोटे पैरों वाले पक्षी, एंड सर्कल में, फ्रेंटिक सर्कल में, एंड फ्राइटेंड, और जो कि डरे हुए होते हैं, बीविल्डर्ड कंफ्यूज होते हैं, ब्लाइंडली सीकिंग, और ऐसा लगता है जैसे अंधों की तरह कुछ खोज रहे होते हैं, कुछ फाइंड आउट कर रहे होते हैं। अक्रॉस द सेल्स पल्स्ड दिस एंडलेस फ्लिकर ऑफ लाइफ। अक्रॉस द सेल्स, तो ऐसा लगता है कि जो सेल है, जो अलमीरा है, तो वहाँ पर फ्लिकर्स पल्स मीन्स, यहाँ पर पल्स का मीनिंग है धड़कन, पल्स मीन्स धड़कन, एंड एंडलेस फ्लिकर्स मीन्स होती है कि अ शॉर्ट अनस्टेडी लाइट, तो ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो है जो छोटे छोटे जो पक्षी हैं, तो इनकी जो है तेज जीवन की जो धड़कन है, जो पल्सेस है, धड़कन है, और जो इनकी मूवमेंट है वो अलमीरा के जो है निरंतर यहाँ पर बनी रहती है, अलमीरा के उस पार। बट द कस्टमर्स हु केम इन सैड आरंट दे क्यूट, लेकिन जो कस्टमर्स वो वहाँ पर आए तो उन्होंने कहा आरंट दे क्यूट, क्या वो क्यूट नहीं हैं, क्या वो प्यारे नहीं हैं। लुक एट दैट लिटिल केस, उस छोटे केस को देखो, छोटे से पिंजरे को देखो। दे आर स्वीट, वो कितने स्वीट हैं, यानी कि उस छोटे से पिंजरे के अंदर जो छोटे छोटे पक्षी हैं वो कितने स्वीट हैं। तो वो जो स्ट्रेंजर है वो आकर के ऐसा कहता है मिस्टर पर्सेल को। मिस्टर पर्सेल हिमसेल्फ वुड स्माइल एंड ब्रिस्कली रब हिज हैंड्स एंड एम्फेटिकली शेक हिज हेड, तो मिस्टर जो पर्सेल हैं वो कॉन्टिन्यूअली क्या है अपने हाथों को क्या करते हैं, तेज़ी के साथ, ब्रिस्कली मीन्स क्विकली, अब तेज़ी के साथ अपने हाथों को रगड़ते हैं, रब करते हैं, एम्फेटिकली और एम्फेसाइज हो करके, जोर दे करके, शेक हिज हेड, और अपने हाथ जो सिर को है वो हिला देते हैं। शेक मीन्स मूव करना। तो see some word meanings. Uncanny means unusual, magnified, made to appear big यानी कि enlarged, and candy small bright yellow bird noted for its singing, or we can say the singing birds are called canaries. Each morning, when the routine of opening his shop was completed, it was the proprietor's customs to perch on a high stool behind the customer, unfold his morning paper and digest the day's news. हर एक जो मॉर्निंग होती थी, यानी कि ईच मॉर्निंग क्या करते थे, जो प्रोप्रिएटर्स था, प्रोप्रिएटर्स मीन्स शॉपकीपर, तो जो उसकी जो रूटीन थी डेली की, जो उसकी डेली एक्टिविटी थी, तो क्या थी कि वो शॉप को ओपन करता था, और जब शॉप ओपनिंग करने के बाद उसकी जो शॉप ओपनिंग करने के बाद उसके जो काम कंप्लीट हो जाते थे, उसके बाद इट वाज अ प्रोप्रिएटर्स कस्टम, उसका एक रिवाज था, मतलब कि उसकी जो आदत थी, हैबिट थी, टू पर्च मतलब सिट, तो वो बैठ जाता था ऑन ए हाई स्टूल, ही पर्च ऑन ए हाई स्टूल, वो ऊंचे से स्टूल पर बैठ जाता था, कहाँ पर, बिहाइंड द काउंटर के पीछे। अनफोल्ड हिज मॉर्निंग पेपर, अनफोल्ड मीन्स टू ओपन अप, वो अपने मॉर्निंग न्यूज़पेपर को ओपन करता था। डाइजेस्ट द डेज न्यूज़,
डाइजेस्ट मीन्स रीड, तो वो जो डेली की जो न्यूज़ थी पूरा दिन की वो रीड करता था। एज ही रेड ही वुड स्मक, फ्राउन, reflectively purse his lips, annoyingly lift his eyebrows, nod in grave agreement। तो जैसे ही वो पढ़ना स्टार्ट करता था तो उसके जो रिएक्शंस थे फेस के कुछ इस तरह से होते थे। ही वुड स्मक मीन्स स्माइल अ सिली मैनर, तो वो सिली मैनर में जो है स्मक करता है, स्माइल करता है। फ्राउन मीन्स वो लुक एंग्री, तो वो कुछ ऐसी न्यूज़ पढ़ता है जिससे वो नाराज़ दिखाई देता है। फ्राउन एंड रिफ्लेक्टिवली पर्स हिज लिप्स। रिफ्लेक्टिवली पर्स लिप्स मीन्स अपने जो रिफ्लेक्टिवली मीन्स थॉटफुली, तो थॉटफुल होकर के, विचार मग्न होकर के। पर्स मीन्स कॉन्टैक्ट लिप्स, तो लिप्स को जो है वो कॉन्टैक्ट करता है, सिकोड़ता है। और इस तरह से नोइंगली लिफ्ट हिज आईब्रोज, और जैसे कि उसे सब कुछ पता हो इस तरह से आईब्रोज को जो है सरप्राइज्ड वे में जो है आईब्रोज को ऊपर उठाता है। नोड इन ग्रेव एग्रीमेंट, और जैसे वो बहुत गहरी सहमति के साथ जो है नोड करता है, मीन्स अपनी गर्दन को हिलाता, सिर को हिलाता है। एंड ही रीड एवरीथिंग, इवन एडवाइस टू द लव लॉन एंड द डिटेल्ड कॉलम्स ऑफ एडवर्टीजमेंट्स, और वो जो है अखबार में सब कुछ पढ़ता है, चाहे वो लव लोन की एडवाइस हो, प्रेम में डूबे हुए लोगों की जो है एडवाइस हो, सलाह हो, और चाहे फिर कोई भी विज्ञापन हो, कोई भी एडवर्टीजमेंट हो, तो वो सब कुछ उस अखबार में पढ़ लेता है। It was a rough day. A strong wind blew against the high plate glass window. ये एक रफ डे था, एक ड्राई डे था। A strong wind blew against the high plate glass window, और जो शीशे वाली खिड़कियों से टकरा कर के तेज हवा चल रही थी। And smoke filled the wintry city and the air was grey with the thick frost. Frost means snow। जो आकाश में जो है विंट्री सिटी मतलब जाड़े के उन दिनों में क्या था, वो धुआं उठा हुआ था, धुएं का आवरण बना हुआ था ऊपर आसमान में। एंड एयर वॉज ग्रे विद द थिक फ्रोस्ट, और जो एयर थी वो ग्रे कलर की थी जिसमें थिक फ्रोस्ट थी, यानी कि जो स्नो थी वो काफ़ी थिक थी। तो ठंडी हवाएं चल रही थी, और जो पूरी सिटी जो है वो विंटरी थी, यानी कि जाड़े की सर्दी के मौसम में जैसे धुंध जो है वो स्मोक जैसी दिखाई देती है, तो इस तरह से धुंध का आवरण बना हुआ था और काफ़ी ठंड थी। हैविंग completed his usual tasks, Mr. Purcell again mounted the high stool and unfolded his morning paper। तो इसी तरह से जो अपने यूजुअल टास्क थे वो कंप्लीट करने के बाद मिस्टर परसेल दोबारा से अपने ऊंचे से स्टूल पर जाकर बैठ गए थे। माउंटेड मतलब क्लाइंब्ड अप, ही सिट, वहाँ पर जाकर के सिचुएटेड हो गए थे। एंड अनफोल्डेड हिज मॉर्निंग पेपर, और उन्होंने अपना जो मॉर्निंग पेपर था वो अनफोल्डेड कर लिया था, ओपन कर लिया था। ही एडजस्टेड हिज ग्लासेस, और अपने जो ग्लास है वो एडजस्ट कर रहे थे। ग्लैंस्ड एट द डेज हेडलाइंस, ग्लैंस्ड मतलब लुक एट, और जो डेज की दिन की जो हेडलाइंस थी उनको देख रहे थे। चर्पिंग एंड स्क्वीकिंग एंड म्यूविंग वाइब्रेटेड ऑल अराउंड हिम, तो पक्षियों की जो चहचहाट थी, जो पक्षी वहाँ पर चहचहा रहे थे, जो उनकी चर्पिंग मीन्स टू स्पीक इन ए लाइवली और चीयरफुल वे। एंड स्क्वीकिंग मीन्स मेकिंग अ शॉर्ट शील क्राई, जो शील क्राई तीखी जो आवाज़ें थी, चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। म्यूविंग मीन्स अ सॉफ्ट हाई नॉइज दैट ए कैट मेक्स वाइब्रेटेड ऑल अराउंड हिम, तो इस तरह की आवाज़ें जो है पक्षियों के चहचहाने की आवाज़ें, तीखी आवाज़ें, और बिल्ली के मियाने की आवाज़ें, इस तरह की आवाज़ें जो हैं वो उनके चारों तरफ जो है वाइब्रेशन कर रही थी। Yet Mr. Purcell heard it no more than he would have heard the monotonous ticking of a familiar clock।
लेकिन ये सब जो हैं मिस्टर जो पर्सेल थे, ये सब आवाज़ें उनको ऐसे ही महसूस हो रही थी जितने कि उनकी फैमिलियर क्लॉक की जो टिकिंग करने की आवाज़ थी। तो इस तरह से उन्हें आवाज़ें सुनाई दे रही थी। मोनोटोनस मतलब वो डल डल करने वाली, यानी कि उसको उबाने वाली जो आवाज़ होती थी। उसकी परिचित जो क्लॉक थी, उनकी जो फैमिलियर क्लॉक थी, दीवार घड़ी थी, उन जैसे वो टिकलिंग की आवाज़ करती थी, तो उसी तरह से जिस जिस जो बर्ड्स थे उनकी आवाज़ उसे सुनाई दे रही थी। तो यहाँ पर लेट्स सी सम वर्ड मीनिंग। पर्च, पर्च मीन्स सिट, डाइजेस्ट मीन्स रीड एंड अंडरस्टैंड फुली। There was a bell over the door that jingled whenever a customer entered. तो दरवाजे पर एक बैल थी जो तब बजती थी जब कोई कस्टमर एंटर करता था। दिस मॉर्निंग हावेवर फॉर द फर्स्ट टाइम मिस्टर पर्सेल कुड रिकॉल इट फेल्ड टू रिंग। तो ये पहली बार ऐसा हुआ था इस सुबह जब मिस्टर पर्सेल ने नोटिस किया था कि को माइंड में आया था। रिकॉल मीन्स ब्रिंग बैक टू माइंड, तो माइंड में आया था। इट फेल्ट टू रिंग की पहली बार ये नहीं बजी थी। सिंपली ही ग्लैंस्ड अप एंड देयर वाज द स्ट्रेंजर स्टैंडिंग जस्ट इनसाइड द डोर। उसने सिंपली जो है ऊपर की तरफ देखा और वहाँ पर डोर पर एक स्ट्रेंजर खड़ा हुआ था। एज इफ ही हैड मेटेरियलाइज्ड आउट ऑफ थिन एयर, ऐसा लगता था जैसे कि वो वहाँ एयर से हवा में से आकर के अपीयर हो गया हो। मेटेरियलाइज्ड मीन्स अपीयर्ड। द स्टोर कीपर स्लिड ऑफ हिज स्टूल। स्लिड ऑफ मीन्स मतलब मूव्ड। तो जो शॉपकीपर था, स्टोर कीपर था, वो अपने स्टूल से हट गया। फ्रॉम द फर्स्ट इंस्टेंट ही न्यू इंस्टिक्टिवली अनरीजनेबली दैट द मैन हेटेड हिम। तो पहली बार उसे ऐसा फील हुआ, इंस्टिक्टिवली मतलब बेस्ड ऑन इंस्टिक्ट, अचानक से, एंड ब्रिस्कली मतलब क्विकली, तेजी के साथ उसे ऐसे फील हुआ जैसे कि जो स्ट्रेंजर है, जो मैन है, वो उसे घृणा कर रहा था, उसे हिट कर रहा था। बट आउट ऑफ हैबिट ही रब्ड हिज हैंड्स ब्रिस्कली एंड टुगेदर स्माइल एंड नॉडेड। लेकिन जो अपनी आदत के अनुसार उसने क्या किया, अपने दोनों हाथों को तेजी से जो है ब्रिस्क किया एंड नॉडेड और अपने सिर को हिलाया। गुड मॉर्निंग ही बीम्ड, उसने स्माइल किया। बीम मीन्स स्माइल करना, तो उसने स्माइल किया और स्माइल करते हुए कहा गुड मॉर्निंग। वट कैन आई डू फॉर यू, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तो जब स्ट्रेंजर आया तो पहले ही मिस्टर पर्सेल को कुछ अजीब सा फील हुआ, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि वो उनके लिए क्या कर सकते हैं और जो स्ट्रेंजर है वो शॉप पर क्यों आया। वट वॉज द पर्पज़ ऑफ द स्ट्रेंजर कमिंग इन द शॉप एंड वट ही डू अगेन डू नेक्स्ट, और वह आगे क्या करेगा। वी विल रीड इन द सेकेंड पार्ट ऑफ आवर वीडियो।